देश ने अपने पहले सीडीएस को खो दिया। ऐसे में कई महीनों से सीडीएस का पद खाली था। दूसरे सीडीएस पद के रूप में जब जनरल अनिल चौहान ने पदभार संभाल लिया, इसके साथ ही ये साफ हो गया कि अनिल चौहान अब 4 स्टार जनरल होंगे और उनका पद सेना के तीनों अंगों यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों से ऊपर होगा। अपना पदभार संभालने से पहले जनरल अनिल चौहान सुबह नेशनल वॉर मेमोरियल गए और वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके बुजुर्ग पिता भी वहां मौजूद थे। फिर नए सीडीएस साउथ ब्लॉक पहुंचे और जहां सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और सह नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल एसएन खोरमाड़े भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीडीएस का पद अनिल चौहान ने संभाल लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। नए सीडीएस के तौर पर जनरल चौहान के सामने कई बड़ी और चुनौतियां भी हैं। साथ ही देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के कई अधूरे प्रोजेक्ट्स को भी पूरा करना है। सीडीएस के तौर पर पहली और सबसे बड़ी चुनौती है चीन। जनरल अनिल चौहान के सामने एलएसी पर चीन से चल रही तानातनी एक बड़ी चुनौती है। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर चीन से डिसएंगेजमेंट तय हो गया है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। ऐसे में एलएसी के कमांडर रहने का एक लंबा अनुभव जनरल चौहान के काफी काम आएगा। सेना के अपने 40 साल की सेवाओं के दौरान वे नागालैंड के दीमापुर में 3 कोर के कमांडर के तौर पर अरुणाचल प्रदेश से सटी एलएसी को काफी करीब से देख चुके हैं। इसके बाद डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर वे चीन और पाकिस्तान से जुड़े ऑपरेशन की कमान भी संभाल चुके हैं। डीजीएमओ के तौर पर अप्रैल 2018 में जनरल चौहान, जो कि उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल थे, तत्कालीन रक्षा मंत्री के साथ चीन की आधिकारिक यात्रा पर भी गए थे। 1 साल सेना मुख्यालय में डीजीएमओ के पद पर रहने के बाद अनिल चौहान कोलकाता स्थित सेना की पूर्वी कमान के कमांडर बन गए थे। पूर्वी कमान के कमांडर के तौर पर वे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सटी एलएसी पर चीन की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जिस वक्त पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर चीन से विवाद चल रहा था, तब वे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सटी एलएसी पर चीन को काबू करने में जुटे थे। बताते चले कि सीडीएस के तौर पर जनरल चौहान के सामने सेनाओं का आधुनिकीकरण भी एक बड़ी चुनौती है। रूस, यूक्रेन और आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग से युद्ध के मैदान में ड्रोन, एंटी ड्रोन और एआई जैसी तकनीक भी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। सेनाओं को पारंपरिक युद्ध शैली के साथ साथ मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। जनरल रावत के समय में साइबर और स्पेस डिवीजन तो तैयार हो गई थी, लेकिन उन्हें एक सशक्त कमान बनाने की जिम्मेदारी भी नए सीडीएस के कंधों पर होगी। सीडीएस का पदभार संभालने के बाद जनरल अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। इसके बाद साफ हो गया है कि अनिल चौहान अब 4 स्टार जनरल होंगे। हालांकि पिछले साल मई में सेना की पूर्वी कमान से रिटायर होने के वक्त वे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी थे, लेकिन शुक्रवार को जब उन्होंने सीडीएस का पदभार संभाला तो उन्होंने 4 स्टार जनरल की यूनिफॉर्म यानी कि वर्दी पहन रखी थी। खुद रक्षा मंत्री के कार्यालय ने अपने ट्वीट में उन्हें जनरल की रैंक से संबोधित किया। ऐसे में ये साफ हो गया है कि उनकी रैंक लेफ्टिनेंट जनरल की नहीं बल्कि जनरल की होगी। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।